और फुलवारी शरीफ के खानकाह और इमारत शरिया के प्रमुख से मिले सीएम नीतीश कुमार, ईद की दी बधाई। प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। काराकाट से एनडीए के प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। उपेंद्र कुशवाहा ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो विज्ञान के छात्र हैं और उनसे कॉमर्स का सवाल किया जा रहा है। कौन लोग चुनाव में आ रहे हैं, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। साइंस के और कॉमर्स का सवाल पूछेगा तो हम कहाँ जवाब दे पाएंगे। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस का सवाल पूछे जवाब देंगे। हम विद्यार्थी हैं साइंस के और कॉमर्स का सवाल पूछेगा तो हम कहाँ जवाब दे पाएंगे। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस का सवाल पूछे जवाब देंगे। भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पवन सिंह ने यह घोषणा आसनसोल सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद की है। अब ऐसे में सवाल यह है कि पवन सिंह काराकाट में आखिर किसका खेल खराब करेंगे। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार के काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की घोषणा कर दी। पवन सिंह ने लिखा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैं अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। पवन सिंह ने काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी की 10वीं लिस्ट सामने आने के बाद की, जिस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी ने एसएस अहलूवालिया के नाम का ऐलान किया है। आपको बताएं कि बीजेपी ने पहले आसनसोल सीट पर पवन सिंह को ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। कयासबाजी ये थी कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सवाल है कि आरा के रहने वाले हैं और आरा से ही टिकट चाहने वाले पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। तो इसको समझने के लिए राजनीतिक हालात और काराकाट सीट पर वोटों के समीकरण को समझना जरूरी है। एक तो काराकाट आरा से बिल्कुल सटा है, दूसरा काराकाट सीट पर वोटों का सामाजिक समीकरण पवन सिंह को सूट करता है, क्योंकि काराकाट में सबसे ज्यादा कुशवाहा जाति के वोटर हैं, दूसरे नंबर पर यादव जाति के वोटर हैं, तीसरे नंबर पर राजपूत वोटर हैं। काराकाट सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और इंडी अलायंस में सीपीआई-एमएल के पास है। यहाँ मुख्य मुकाबला आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह के बीच है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद काराकाट की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एनडीए और इंडी अलायंस के उम्मीदवार कुशवाहा जाति के हैं। उपेंद्र कुशवाहा का संबंध कुशवाहा समाज से है और राजा राम सिंह भी कुशवाहा जाति से आते हैं। मतलब इन दोनों के बीच लवकुश वोटों का बंटवारा संभव है, जबकि अब तक इस सीट पर ना तो कोई मजबूत राजपूत कैंडिडेट है और ना ही यादव। खुद पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भोजपुरी बेल्ट के युवाओं में बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि सीधे सीधे बीजेपी और आरजेडी से टकराने के बजाय पवन सिंह ने काराकाट का चुनाव किया। लेकिन जनता का आशीर्वाद कितना मिल पाता है, ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पहले पवन सिंह को बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन पवन सिंह आसनसोल से चुनाव न लड़कर आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो अब उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट का इलाका कुशवाहा, यादव और राजपूत जाति की बहुलता वाला क्षेत्र है। तो इस पर क्या है सासाराम के लोगों की राय, उनसे बातचीत की है सासाराम संवाददाता अजीत कुमार ने। काराकाट लोकसभा सीट अचानक चर्चा में आ गई है। कारण यह है कि भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह ने
ये सूचना दी है सोशल मीडिया पर कि वे काराकाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने की लगभग घोषणा कर दी है। इसके बाद काराकाट सीट अचानक चर्चा में आ गया है। मैं बता दूं कि पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच मुकाबले की बात हो रही थी, लेकिन अब जब पवन सिंह सामने आ गए हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। काराकाट के कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव का क्या सीन रहेगा। ये आप कहाँ के मतदाता हैं? हम काराकाट लोकसभा के हैं, डेहरी प्रखंड में घर हुआ, बेरका पंचायत के भड़कुड़िया में। तो पवन सिंह के आने के बाद क्या माहौल रहेगा चुनाव का? लोकतंत्र की यही खुशबू है, खूबसूरती है कि कोई भी चुनाव कहीं से लड़ सकता है। और पवन सिंह के आने के बाद यहाँ पर कहीं कुछ प्रभाव पड़ेगा? एनडीए समर्थित उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का यहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं है। पवन सिंह आए चाहे कोई भी सिंह आए, यहाँ पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये बताइए पवन सिंह का क्या फैक्टर है? पवन सिंह एक लोकप्रिय अभिनेता हैं और लोगों के प्रति बीच उनका बहुत अच्छा ये है, लोकप्रिय तो है ही, और बहुत नेता को हम लोग तो देख ही चुके हैं। अब की अभिनेता को देखा जाएगा। तो क्या ये मतलब जिस जाति से आते हैं उस जाति का कहा जाता है यहाँ वोट भी है? जातिगत में तो वो भारी पड़ेंगे ही, प्लस उनका अभी जो लोकप्रियता है वो भी वहाँ पे भारी पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब ये जो इलाका है, भोजपुर इलाका है, वहाँ प्रभावित करेंगे? एकदम पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। क्या नाम आपका? दीपक कुमार। ये दीपक जी हैं। तो और भी कुछ साथी मित्र यहाँ हैं काराकाट क्षेत्र के लोग। जी बताइए क्या स्थिति रहेगा इनका पवन सिंह के आने के बाद? पवन जी को तो आसनसोल में लड़ना था ना। नहीं, आसनसोल से तो उनको वहाँ से उन्होंने इनकार कर दिया। आप काराकाट वो एनडीए के टिकट पर जब लड़ नहीं पाए तो ऐसे आके कौन पार्टी से लड़ेंगे? वो निर्दलीय की बात। निर्दलीय का कोई गिनती रहता है? कोई नेता अभिनेता के ये सब तो कोई गिनती है? ये सब 17, 18 साल 16 साल का है, 2 साल का वोटर में नामे नहीं है, तो वोट किसे मारेगा? और जो मैच्योर्ड है वो सब का नाच गाना से क्या मतलब है? कोई मतलब थोड़ा है, कुछ मतलब नहीं है। नहीं तो उनका फैंस फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। तो फॉलोअर वही है 16-17 के जो है फैन फॉलोअर, वो सब के वोटर लिस्ट में नामे नहीं है, तो कहाँ से वोट देगा वो सब? और बाकी तो सब अपना अपना देश के विकास में लगा है। खेल बिगाड़ सकते हैं क्या? जो पहले से जो 16-17 के उम्र वाला खेल बिगाड़ता है? तो अलग अलग लोगों की राय है, अपना विचार है। जी पवन सिंह आ रहे हैं चुनाव में, क्या फैक्टर रहेगा? क्या कोई खास फैक्टर नहीं रहेगा, इसलिए कि सब कोई मोदी जी को देख रहा है। अबरी बार 400 पार, इसलिए पवन जी को आने से कोई खास उपेंद्र कुशवाहा जी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? टुनटुन सिंह। ये टुनटुन सिंह जी हैं। तो सबका अपना अपना विचार है, लेकिन जब से पवन सिंह ने ये घोषणा की है कि वे काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उसके बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और चर्चा का भी बाजार गर्म है। अब देखना है कि जब वे मैदान में आते हैं तो क्या जलवा रहता है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, काराकाट। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पवन सिंह पहले आरा से भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से उन्हें टिकट दिया, जिसके बाद पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया। अब उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस पर क्या है आरा के लोगों की राय, उनसे बात की है आरा से संवाददाता चंदन कुमार ने। लोकसभा चुनाव के घोषणा होते ही भोजपुर जिले का राजनीतिक तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और भोजपुर जिले के रहने वाले भोजपुरी के सुपर स्टार, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को पहले जहां भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर के टिकट को लौटा दिया था और उसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे और उन कयासों को विराम देते हुए पवन सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में देखिए, चुनाव में सफल होना नहीं असफल होना ये तो अपनी बातें हैं, लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उनका अपना गृह जिला है जो कहरी और भोजपुर आरा, ठीक है। आरा लोकसभा से आते तो बात कुछ और ही था और मैं चाहता हूं कि आरा लोकसभा से आवे तो कुछ बात और ही हो। अब जाकर पश्चिम बंगाल में उनको भाजपा ने टिकट दिया, अब बताइए ना उनको जानता है कोई, ना पहचानता है, किसी तरह नाम ऐसा किया गया। पवन सिंह ने जो ये निर्णय लिया है वो गलत निर्णय है। वो गायकी अभिनेता के लिए ठीक है और राजनीति उनके बस की चीज नहीं है। तो भाजपा ने तो टिकट दिया था उनको आसनसोल से, उन्होंने लौटा दिया था, लेकिन वो उसमें भी वो सफल नहीं हुए, पीछे हट गए। इसे साबित होता है कि राजनीति उनके बस की चीज नहीं है।
कि पवन सिंह जो निर्णय लिए हैं ये कहाँ तक सफलता उनको मिलेगी ये तो उनका भाग्य बताएगा, लेकिन पार्टी जो निर्णय करके जो उनको सीट दिया था वहाँ से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। तो ये काराकाट से मन बनाए हुए हैं, उससे अच्छा होता कि आरा से लड़ते तो अच्छा रहता। सुझाव हमारा यही है, लेकिन रह गया कि अभी पावर स्टार गायकी में है और राजनीति में पावर स्टार इनका होगा कि नहीं होगा ये भविष्य तय करेगा। पवन सिंह तो पवन स्टार है ये थे, जहाँ जाते थे धूरी उड़ा देते थे, यहाँ से जीत जाते, बाकी वहाँ से जीतेंगे नहीं। तो क्या निर्णय गलत है उनका? उनका निर्णय गलत है। आरा से जीते हैं, चुकहरी घर है, आराम से जीते हैं यहाँ से। देखिए, तो जो लोग हैं उनके निर्णय का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पवन सिंह को अगर चुनाव ही लड़ना था तो शायद उनका ये गृह जिला है भोजपुर जिला, यहाँ से उनको लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो ये आने वाले दिन में यानी 4 जून को ये तय हो पाएगा कि काराकाट की जनता पवन सिंह को कितना पसंद करती है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, महाराजगंज से एमएलसी सच्चिदानंद ने ताल ठोक दिया है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर, सच्चिदानंद वही एमएलसी हैं जिनकी जीत का श्रेय पीके खुद को देते हैं। एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर ने सच्चिदानंद का समर्थन किया था और प्रशांत किशोर खुद को इसका श्रेय देते हैं। सच्चिदानंद ने अब ताल ठोक दिया है महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ने का। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, महाराजगंज से एमएलसी सच्चिदानंद चुनाव लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय। और आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर खुद को श्रेय देते हैं सच्चिदानंद का एमएलसी बनने को लेकर के। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एमएलसी सच्चिदानंद राय ने ताल ठोका है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और आपको ये बता दें कि सच्चिदानंद वही एमएलसी हैं जिनकी जीत का श्रेय प्रशांत किशोर यानी कि पीके खुद को देते हैं। एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर ने सच्चिदानंद का समर्थन किया था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए सच्चिदानंद ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल सच्चिदानंद राय जो है वो फिलहाल एमएलसी हैं, निर्दलीय ही इन्होंने सारण से जीत हासिल की थी, सुनिश्चित किया था अपनी जीत, और एक बार फिर से ये निर्दलीय जो है लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। इन्होंने ताल ठोका है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र जो है वो इन्होंने चयन किया है और वहीं से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे इन्होंने ताल ठोकने का ऐलान किया है। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल इनका समर्थन करना चाहती है, अगर वो इन पर भरोसा जताना चाहती है तो उसका ये स्वागत करेंगे, अन्यथा बिल्कुल ये जिस तरह से एमएलसी चुनाव में निर्दलीय जीत सुनिश्चित किया, जनता का स्वाद हासिल किया, उसी तरीके से आगे ये लोकसभा चुनाव जो हो रहा है इसमें महाराजगंज से ये अपनी किस्मत आजमाएंगे और ताल ठोकने का इन्होंने ऐलान किया है। सीधे तौर पे कहा है कि हम जनता के बीच रहे हैं और आगे भी जनता के बीच ही रहेंगे। लगातार सारण जो क्षेत्र है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र जो है, वहां से जनता की सेवा करते रहे तो आगे वो उनकी सेवा जारी रखेंगे। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। नवादा सीट पर चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया है, बागियों ने ताल ठोका है और इससे एक और महागठबंधन के प्रत्याशी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, तो दूसरी ओर एनडीए के उम्मीदवार भी असहज महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बागी वोट में सेंधमारी कर खेल बिगाड़ेंगे? रिपोर्ट देखिए। नवादा में बागी बिगाड़ेंगे खेल, क्या वोट में सेंधमारी करेंगे बागी? नवादा लोकसभा सीट पर दिलचस्प फाइट। एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, तो दूसरी तरफ से एनडीए के प्रत्याशी भी असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बागियों ने नवादा सीट से ताल ठोककर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नवादा से टिकट दिया है। वहीं लालू के लिए कसीदे पढ़ने वाले विनोद यादव भी टिकट के लिए आस लगाए हुए थे, लेकिन जब उन्हें नवादा से टिकट नहीं मिला तो वे बागी हो गए और निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। ये जनता दल का मतलब कोई व्यक्ति नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है और जो इस विचारधारा के साथ रहते हैं वो आज काम कर रहे हैं। ये क्या है? लालटेन छाप है, देख लीजिए, इसमें लालटेन है ना। अगर कोई प्रत्याशी कहते हैं कि हमें लालू जी का आशीर्वाद मिला है तो इसके लेके वोट मांगे कि लालटेन पे दीजिए, तब ना मानेंगे। जितना
जितना तेजस्वी जी का राष्ट्रीय जनता दल पे हक और अधिकार है, उससे कई एक ज्यादा हमारा पूरा परिवार का और नवादा संसदीय क्षेत्र का जनता का उस पार्टी में खून पसीना लगा हुआ है। और कोई बेदखल करना चाहेगा तो असंभव है। हम लोग किसी से कमजोर नहीं है। लालू जी हमारे गार्जियन है, सर्वमान्य नेता है और वो रहेंगे सर। परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब आरजेडी विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के समर्थन में आ गए और लालू के पसंदीदा उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा का विरोध किया। ये दोनों विधायक विनोद यादव के पक्ष में मंच भी साझा कर रहे हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। मुखर होकर गठबंधन के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। 1951 से अब तक कुल 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 14 बार नवादा से बाहरी प्रत्याशी ही चुने गए। 3 बार स्थानीय नेताओं ने जीत दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ नवादा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर भी दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनता देखना चाहती है और इस बार जनता बीजेपी की झोली में भी सभी 40 सीटें देगी। पूरी तरह से नवादा तैयार है और 40 भी पार होगा, 400 भी पार होगा। जनता का मन बना हुआ है। कल करा लीजिए चुनाव, 400 पार कल हो जाएगा। परसों करा लीजिए, 400 पार परसों हो जाएगा। मन बड़ा स्पष्ट है। देश सुरक्षित हाथों में है, कोई खिलवाड़ नहीं होगा। भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव महागठबंधन और एनडीए को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा नवादा की जनता किसको पसंद करती है और किसे अपना नेता बनाती है। 8 अप्रैल को हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी के बाद तेजस्वी की नारंगी पार्टी का वीडियो सामने आया है। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ में हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी करने की जो तस्वीर है वो सामने आई है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद ये वीडियो डाला है सोशल मीडिया एक्स पर। देखिए, हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी करते हुए दिख रहे हैं और दूसरी ये जो तस्वीर है ये मछली पार्टी की है। ये यहाँ पे तारीख लिखा आ रहा है 8 अप्रैल 2024। ये इन्होंने मछली खाई 8 तारीख को है, लेकिन इन्होंने पोस्ट किया है 9 तारीख को और 9 तारीख को ही नवरात्रि शुरू हुई। इसी वजह से इसको लेकर अब सियासत काफी ज्यादा हो रही। और देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 10 अप्रैल की है। ये नारंगी खाते हुए इन्होंने पोस्ट किया है। तो इसको लेकर के अब विवाद ये खड़ा हो गया है कि क्या ऑरेंज खाते हुए यानी कि क्या नारंगी खाते हुए भी अब किसी को दिक्कत होगी। उन्होंने ये बात कही है। हालांकि ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिढ़ाने के लिए उन्होंने ये वीडियो डाली है। एक तरीके से उन्होंने चुटकी ली है नारंगी खाते हुए। तो इन दिनों चुनावी माहौल है और ऐसे में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि इतनी ज्यादा भागम भाग रहती है, भागदौड़ रहती है, चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है तो समय नहीं मिलता है खाने का। और ऐसे में ये जो मछली पार्टी की आप देख रहे हैं वीडियो, ये वीडियो उसी समय की है, 8 तारीख की है। और उसके अगले दिन देखिए, ये जो तारीख आप देख रहे हैं ये 8 अप्रैल 2024। इन्होंने मछली खाई 8 तारीख को है, लेकिन इन्होंने जो वीडियो डाली है वो 9 तारीख को डाली है। और ये स्ट्रैटेजिकली वीडियो डाली गई है ताकि बाकी लोग जो हैं वो इस पर कमेंट करें, इसको लेकर राय दें, क्योंकि 9 तारीख को नवरात्रि शुरू हो गई थी और हिंदू धर्म में माना जाता है कि नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो इसको लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया। तो ये जो तस्वीर है वो 10 अप्रैल की है, 10 अप्रैल 2024 की, नारंगी खाते हुए की। और ये इसको भगवा रंग से जोड़ा जाता है। इसी को लेकर के अब इसको लेकर के खूब विवाद हुआ। और उन्होंने लिखा है कि देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें 10 अप्रैल की, इसमें नारंगी खाते में दिख रहे हैं। और उन्होंने ये वीडियो डालते वक्त उन्होंने लिखा है कि हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं खा रहा हूं नारंगी और ऑरेंज के रंग से तो वो नहीं चिढ़ेंगे ना, वो यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो एक और पहले से आपको बताते चलें कि एक और पहले से हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी करने को लेकर जमकर सियासत हो रही थी। तो दूसरी ओर अब ये नया वीडियो तेजस्वी ने शेयर कर दिया है और चुटकी लेने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें आप साफ तौर पर देख पाए तो पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी की प्रत्याशी और पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मनेर में मीसा भारती ने कहा कि हम लोगों पर जो लोग हैं वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर जनता ने देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का मौका दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। और इसी पर बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया है और कहा है कि जो लोग डरे सहमे हुए हैं
उनकी आवाज निकल रही है। चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लोग आज महलों में रहते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। उसे प्रणाम कर लिया। इसके बाद लोगों से उन्हें समर्थन देने की अपील करते हुए शिवचंद्र राम रोने लगे। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। जमुई सीट से एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती भी खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। लोगों का भी उन्हें भरपूर साथ मिल रहा है, लेकिन अरुण भारती से ज्यादा लोगों में